Hello everyone. Today we are going to discuss a topic from Vedic mathematics, finding square root of a perfect square number. So, a method to find square root of a number by Vilokanam method. What is Vilokanam method? ये मेथड वैदिक मैथ्स का ऑब्जर्वेशन वाला मेथड है, जहां पे हम लोग कुछ स्क्वायर रूट ऑब्जर्वेशन से निकालने वाले हैं विद परफेक्ट आंसर. हम लोग यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने का ट्राई करेंगे. सो सम फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर. स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर. अब ये सिंपल सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. स्क्वायर ऑफ 1 is 1, स्क्वायर ऑफ 2 is 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81. यहां से एक ऑब्जर्वेशन हमें पता चलता है कि 1 और 9 का स्क्वायर एंड किससे हो रहा है? 1 से. 2 और 8 का स्क्वायर एंड किससे हो रहा है? 4 से. 3 और 7 का स्क्वायर एंड 9. 4 और 6 का स्क्वायर एंड 6 से. और 5 का स्क्वायर एंड. अब यहाँ पे ये जो 5 का 5 है, ये सभी के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है. कैसे? 2 और 8 का स्क्वायर के बीच 5 का स्क्वायर आ रहा है. वैसे ही 3 और 7 के बीच 5 का स्क्वायर आ रहा है. सेम 1 और 9 के बीच, 2 और 8 के बीच, 3 और 7, 4 और 6. तो ये जो है 5 का स्क्वायर इन सभी के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है. सो हमारे यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकला है? हमारे यहां से ये ऑब्जर्वेशन निकला है कि यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अगर 1 है एंड में तो उसका जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है 1 और 9 आ सकता है. मतलब 81 का स्क्वायर रूट 9, 1 का भी स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट वाला टर्म 2 और 8 आ सकता है. 5 का स्क्वायर रूट वाला टर्म 5 ही आने वाला है. 6 के लिए 4 और 6 आने वाला है. 9 के लिए 3 और 7. अब आप कोई भी नंबर एंड विथ 1 to 9 जो होगा वो हमेशा 1 4 9 6 5 6 9 4 1 के फॉर्म में ही आने वाला है. मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर इन वाले टर्म से एंड नहीं होगा. मतलब हमेशा 1 4 5 6 9 यही नंबर से हर एक स्क्वायर और 0, हर एक स्क्वायर जो है यही नंबर से एंड होने वाला है. सो अभी यहाँ पे कौन से नंबर रिमेन है? 2 3 7 एंड 8. कोई भी स्क्वायर 2 3 7 और 8 से कभी एंड नहीं होने वाला है. सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमें ऑलरेडी पता थी कि नो परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 3 7 एंड 8 at its unit place, or a number whose unit place digit is 2 3 and 8, then number is not perfect square. वही जो हमने समझाया कि कोई भी स्क्वायर का नंबर डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता. अब हम लोग ये ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्म सॉल्व कैसे करने वाले हैं? बाय विलोकनम मेथड. सो इन वैदिक मैथमेटिक्स हम लोग विलोकनम जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वैदिक मैथ्स का, उससे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले हैं. कुछ स्टेप्स फॉलो करना है. स्टेप नंबर 1, ग्रुप द नंबर इनटू 2 पार्ट्स. राइट पार्ट जिसमें रहने वाला है यूनिट कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स एंड 10 प्लेस, एंड लेफ्ट पार्ट विल हैव रिमेनिंग डिजिट्स. यूनिट और 10 प्लेस का जो पार्ट रहेगा वो राइट पार्ट रहेगा, और जो रिमेनिंग डिजिट्स रहेंगे वो लेफ्ट पार्ट के फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे. स्टेप नंबर 2, सिलेक्ट अ नंबर. कोई भी नंबर मान लेंगे p जो नियरेस्ट है लेफ्ट पार्ट के. स्टेप नंबर 3, हमें ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ राइट पार्ट एंड चूज पॉसिबल यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट. लेट d1 and d2. Step number 4, then the square root of given number is compared as pd1 or pd2 by observation. As I said, कोई भी नंबर का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बीच, 5 का स्क्वायर उन दोनों स्क्वायर के बीच ब्रिज की तरह काम करेगा. देखो ये समझाया मैंने.
2 और 8 एंड किससे हो रहा है? 4 से, पर उनके बीच ब्रिज क्या है? 5। सो PD1 स्क्वायर, P5 स्क्वायर और PD2 स्क्वायर। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा आंसर है, ये हम लोग ऑब्जर्वेशन से ही समझने वाले। सो क्वेश्चन, ये जो एल्गोरिथम है वही एल्गोरिथम हम लोग अप्लाई करने वाले हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4096। ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है जिसे हम लोग फाइंड करने वाले हैं, उसका स्क्वायर रूट क्या है, बाय यूजिंग विलोकनम मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड इन वैदिक मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या था? यहाँ पे क्या करना है आपको ग्रुप करना है 2 पार्ट्स में, राइट पार्ट्स जिसमें यूनिट प्लेस और 10 प्लेस रहेगा, और लेफ्ट पार्ट जिसमें रिमेनिंग 1 और 2 डिजिट रहेंगे। मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस नंबर को इस वे में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हो गया लेफ्ट पार्ट और ये हो गया राइट पार्ट। आप स्टेप में लिख सकते हो यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 में इस वे में कि आपने क्या किया, आपने क्या किया है, डिवाइड द डिजिट्स इन 2 पार्ट्स, द नंबर इन 2 पार्ट्स। आपने 2 पार्ट्स में नंबर को डिवाइड किया है इस वे में। देन स्टेप नंबर 2 क्या था, ऑब्जर्व द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ राइट पार्ट। अब राइट पार्ट के यूनिट प्लेस डिजिट को आपको ऑब्जर्व करना है, स्टेप नंबर 2। सो आपने क्या किया है, आपने गिवन नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। ये स्टेप नंबर 1 था। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सिलेक्ट अ नंबर p, लेट्स से p which square is nearest less than or equal to, यहाँ पे इक्वल टू बोल सकते हैं, और इक्वल टू लेफ्ट पार्ट। अब लेफ्ट हमारे पास, अब लेफ्ट पार्ट क्या है, लेफ्ट पार्ट इज 40। सो कंपेयर, so the nearest square to 40 is, अब 40 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100। देखो अब 40 के अप्रोक्सीमेट इक्वल और लेस, हमें 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये इक्वल और लेस बोला है तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, 6। सो हमने कंपैरिजन किया, द नियरेस्ट स्क्वायर टू 40 इज 36। तो नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 40 के नियरेस्ट क्लोज 36, जो किसका स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट p को मानेंगे 6 के इक्वल। हमने p को माना, मतलब हमने क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया है, मतलब हमारा 6 नंबर फिक्स है। यहां लिख सकते हो दैट इज 6 इज फिक्स, 6 is fixed. So now left part is 40, nearest square to 40 is 36. The square of 6 is 36. So हमने p को 6 माना, ये स्टेप नंबर 2 था। What is step number 3? Observe the unit place digit of right part and choose possible unit place digit of square root d1 और d2. हाँ, क्या बोला है यहाँ पे? अब स्टेप नंबर 3 क्या करना है हमें, ऑब्जर्व द राइट पार्ट। राइट पार्ट क्या है, आपके राइट पार्ट में क्या गिवन है, आपके राइट पार्ट में गिवन है इज 96। अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ऐसा कौन सा स्क्वायर का नंबर है जो 6 से एंड होता है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विथ 6
ends with 6 is 4 का स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर 36। ऐसे दो ही नंबर है, दो ही डिजिट है जिनका स्क्वायर 6 एंड होता है। मतलब हम लोग क्या यहां से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जो नंबर D1 है, D1 इक्वल टू 4 एंड D2 इक्वल टू 6। मतलब हम लोग क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं स्टेप नंबर 4 में, आफ्टर कंपेयरिंग विथ PD1 square less than equal to P5 square, P5 square less than equal to PD2 square। अगर ये नहीं समझा तो P आपने क्या लिया है 6, D1 4, 64 square less than equal to 65 square less than equal to 66 square। अगर ये नहीं समझा तो 65 का स्क्वायर फाइंड करते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक से। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया है आपको एकाधिकेन मेथड से हाउ टू फाइंड 65 स्क्वायर बाय एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र। 6 into 6 + 1 पहला पार्ट एंड 5 स्क्वायर दूसरा पार्ट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4225। तो 65 का स्क्वायर हमारे पास है 4225। अब 4225 से आफ्टर कंपेयरिंग गिवन नंबर, आपका गिवन नंबर क्या था, आपके पास गिवन नंबर था 4096। सो 4096 4225 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। मतलब यहां पे हमारा 4096 था। अब यहां पे अगर 4096 है तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि अंडर रूट जो 4096 है उसका स्क्वायर रूट 64 आ जाएगा। इन दिस वे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है बाय विलोकनम मेथड, जहां पे हम लोगों ने बस कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। कंपेयर किससे किया, जो नंबर एंड होता है 5 से उससे। अब 5 ये नंबर कब कैसे लेना है, आपको पहले पी को डिसाइड करना है। क्या करना है आपको दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4096 ऐसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया 4096। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट पार्ट को नियरेस्ट स्क्वायर से कंपेयर किया जो कि 36 है। मतलब हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है यहाँ का 6 फिक्स हो गया। अब हमारा एक आंसर फिक्स हुआ है तो पूरा डिजिट निकालने के लिए किसका स्क्वायर है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में हमने पहले पी को फिक्स किया। स्टेप नंबर 3 फिर हम लोगों ने पी D1 D2 कैसे लिया, ऑब्जर्वेशन से राइट पार्ट का जो नंबर है वो किससे एंड हो रहा है उस हिसाब से हमने D1 और D2 को कंपेयर किया। अब D1 और D2 हमने कैसे निकाला, ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो एंड हो रहा है 6 से, तो 16 और 36। सो यहां से हमें D1 इक्वल टू 4 D2 इक्वल टू 6। सो हमने कंपेयर किया PD1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू P5, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो P5 के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 5 जो है हर स्क्वायर के बीच एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। सो हमने इसको सॉल्व किया इन दिस वे with PD1 square less than equal to P5 square less than equal to PD2 square, 64 square less than 65 square less than 66 square। ये ऑब्वियसली चीज है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही हर एक स्क्वायर बिलोंग करेंगे। सो हमने क्या किया, 65 का स्क्वायर हमें पता है ऑलरेडी, कैसे फाइंड करते हैं, 4225। अब 4225 से जो गिवन नंबर है छोटा है कि बड़ा है, द गिवन नंबर इज लेस देन, यहां लिख सकते हो द गिवन नंबर इज लेस देन, द गिवन नंबर इज लेस देन 4096। इसलिए जो है इससे जो छोटा वाला फॉर्म है नंबर का 64 का स्क्वायर 4096 आएगा। इन दिस हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 729। सॉल्यूशन, व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड द नंबर इन टू पार्ट्स। हाउ टू डिवाइड द गिवन नंबर? 729। सो यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस राइट पार्ट में रहने वाला है और लेफ्ट पार्ट में रिमेनिंग टर्म्स, ये लेफ्ट पार्ट। ये हमने डिवाइड किया नंबर को स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? हमें क्या करना है? लेफ्ट पार्ट के द लेफ्ट पार्ट इज 7. So what is nearest square? The nearest square to 7 is, what is 1 square? 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9. अब 3 square क्या है? बड़ा है 7 से, और 2 square क्या है? छोटा है 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? हम यहाँ से the square of a number less than the square of a number less than 7 is 4. That is 2 square equal to 4. स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया? स्टेप नंबर 2 में हमने p को फिक्स किया। हाउ टू फिक्स p? जो स्क्वायर का नंबर राइट पार्ट से छोटा है वही पार्ट को लेना है। सो p equal to 2. लेट फिक्स। स्टेप नंबर 3 में हम लोग राइट पार्ट को कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज राइट पार्ट? द राइट पार्ट, सॉरी लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट इज 29. सो राइट पार्ट 29 है। अब द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ends with 9 is 3 square equal to 9 and 7 square equal to 9. अब इन दोनों के बीच में ब्रिज कौन सा है? 5 square equal to 25. Then to let d1 equal to 3 and d2 equal to 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में? आफ्टर कंपेयरिंग विथ 5, p, हम लोग p की बात करें तो p, यहाँ पे p रहने वाला है p5 स्क्वायर, pd1 स्क्वायर, pd2 स्क्वायर। सो हमने क्या लिया था? p को फिक्स किया है 2, सो 20, d को फिक्स किया है 3, 23 स्क्वायर ये 25 के स्क्वायर से छोटा रहेगा और 25 का स्क्वायर ये 27 के स्क्वायर से छोटा रहेगा। तो हमें ये पता है इसका स्क्वायर क्या होता है बाय शॉर्टकट, 2 2 25, 2 3 6, 625। अब गिवन नंबर, स्टेप नंबर लास्ट, कंपेयर द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन, क्या नंबर था? नंबर हमारे पास गिवन था 729। सो कंपेयर द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 729। मतलब ये कहां बैठने वाला है? ये यहां पे आने वाला है।
So we conclude here 129 का जो स्क्वायर रूट है वो 27 है। इन दिस वे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, दो क्वेश्चन ही काफी है आपको समझने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग विद द वीडियो सो दैट आपको यह समझे कि हमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए हैं। सॉल्व द गिवन क्वेश्चन एंड कमेंट योर आंसर सो दैट ये मुझे समझे कि आपको समझा है। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 6084, क्वेश्चन नंबर 2 3844, क्वेश्चन नंबर 3 2304, क्वेश्चन नंबर 4 2025। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बाय दिस मेथड ओनली। ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड बहुत इजी लगने वाला है। ये मेथड प्रैक्टिस पर डिपेंड है सारा का सारा।